बुद्ध भगवान का जीवन, जन्म और बचपन की प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले शांत और सुंदर लुम्बिनी नगर में राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी का राज था। राजा और रानी को संसार की सबसे बड़ी खुशियां मिली। एक पुत्र का जन्म होने वाला था। राजा शुद्धोधन बहुत सारा धन और महलों की भव्यता रखते थे, लेकिन उनके मन की सबसे बड़ी इच्छा थी उनके पुत्र में गुण और करुणा का विकास हो। एक रात रानी माया देवी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में एक सफेद हाथी उनके पास आया और उनके शरीर में प्रवेश कर गया। राजा और रानी समझ गए कि ये केवल साधारण संतान नहीं, बल्कि संसार को रोशनी देने वाला महान संत पैदा होने वाला है। कुछ महीनों के बाद लुम्बिनी के बागों में शांति और सुगंध फैल गई। रानी माया देवी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्म के साथ ही चारों तरफ चमत्कार हुए। उस समय आसमान में अनगिनत रंग बिरंगे प्रकाश झिलमिलाने लगे। सभी ने महसूस किया कि ये बालक साधारण नहीं है, बल्कि भविष्य में संसार को सत्य, दया और शांति की राह दिखाने वाला है। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। बचपन से ही सिद्धार्थ में विशेष गुण दिखाई देने लगे। वो कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता था। गांव के लोगों ने देखा कि छोटे सिद्धार्थ के चेहरे पर हमेशा शांति और मुस्कान रहती थी। वो खेलते समय भी अपने दोस्तों के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करता था। सिद्धार्थ को राजा और रानी ने शिक्षा दी, लेकिन केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन की सच्ची सीख भी। उन्हें समझाया गया कि केवल धन और महलों से खुशी नहीं आती, बल्कि आत्मा की शांति, करुणा और दया से जीवन सुंदर होता है। एक बार सिद्धार्थ ने बगीचे में खेलते हुए देखा कि एक छोटे पक्षी के पंख टूट गए हैं और वो उड़ नहीं पा रहा। सभी बच्चे खेल में व्यस्त थे, लेकिन सिद्धार्थ तुरंत उसके पास गया और धीरे धीरे उसके पंख ठीक किए। ये छोटी घटना दिखाती है कि बचपन में ही सिद्धार्थ ने दूसरों के दुख को अपने दिल में महसूस करना शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ का जीवन हमें ये सिखाता है कि छोटी छोटी आदतें, दया, करुणा और दूसरों की मदद करना हमें एक महान इंसान बना सकते हैं। राजा और रानी ने भी महसूस किया कि उनका पुत्र केवल राजमहलों का वारिस नहीं, बल्कि संसार को उजाला दिखाने वाला प्रकाश है। इस तरह सिद्धार्थ का जन्म और बचपन हमें ये संदेश देता है कि सच्ची खुशियां केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन के गुणों और अच्छे कर्मों में है। अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी अच्छाइयां अपनाएं, जैसे दया, सहनशीलता और दूसरों की मदद करना, तो हमारा जीवन और समाज दोनों सुंदर बन सकते हैं। दोस्तों, आप सोचिए, आज आप अपने जीवन में कौन सा गुण अपनाएंगे जिससे आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशियां ला सकें।